नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 21 जून जो ये तारीख हर व्यक्ति को याद रहती है क्योंकि इस दिन विश्व योग दिवस मनाया जाता है और इस योग दिवस को पूरे विश्व को हमने ही प्रदान किया है। इस दिन को, इस मान्यता, इस विशेष दिन बनाने में हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष योगदान है। इस दिन को योग दिवस के रूप में तो जानते हैं, परंतु इस बार 21 जून को एक और विशेष घटना हमारे पूरे विश्व में घटने वाली है। वो क्या है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, 21 जून को विश्व योग दिवस तो आ ही रहा है, परंतु उसके साथ में सूर्य ग्रहण भी 21 जून को आ रहा है। देखिए, चंद्र ग्रहण तो अभी 5 जून को आए, ये मतलब स्पर्श किया बहुत ज्यादा नहीं है, पर सूर्य ग्रहण 21 जून को आने वाला है। ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण के नाम से भी जाना जाएगा, यानी इसका पूरा इफेक्ट यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, आंशिक सूर्य ग्रहण के तौर पर इसको देखा जाएगा। ये 21 जून रविवार को आने वाला है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का दिन रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र इस दिन रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिन जिन व्यक्तियों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है उनको विशेष सावधान इस दिन रहना चाहिए। साथ में इस दिन ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि के अंदर हो रहा है, इसीलिए मिथुन राशि वालों को भी विशेष अवेयर रहना पड़ेगा। देखिए, ये सूर्य ग्रहण निश्चय कोण में स्पर्श इसका होगा और अग्नि कोण में मोक्ष होगा। इस सूर्य ग्रहण का टाइम सुबह 10:15 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। वैसे सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, यानी 20 जून को रात्रि 10:15 से ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। वैसे सूतक काल में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सूर्य ग्रहण में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन शॉर्ट मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। और मैंने इसके पूर्व में कई वीडियो आप सभी को पहले भी प्रदान किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के अंदर 6 ग्रह इस दिन वक्री रहने वाले हैं। राहु और केतु तो वैसे भी वक्री होते हैं, वे वक्री होकर ही हमारे कुंडली में बैठते हैं, परंतु उसके अलावा बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह भी इस दिन वक्री रहने वाले हैं, यानी कुल 6 ग्रह इस दिन वक्री रहेंगे। इस दिन गंड योग भी बन रहा है। इस सूर्य ग्रहण का इफेक्ट भारत के अलावा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुख्य रूप से रहेगा। वैसे तो पूरे विश्व में इसका इफेक्ट रहेगा, परंतु मुख्य रूप से भारत के अलावा इन देशों में इसका इफेक्ट रहेगा। दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को दिखेगा। उसके बारे में आगे जब ये सूर्य ग्रहण नजदीक आएगा तब मैं उसका वीडियो अगली बार दूंगी और उसकी विशेष जानकारी भी आपको दूंगी। अभी फिलहाल आपको 21 जून के सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगी और सभी राशियों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बताऊंगी, परंतु उससे पहले वैश्विक उथल पुथल का माहौल इस दिन रहने वाला है। प्राकृतिक आपदा आ सकती है, अतिवृष्टि हो सकती है, यानी अभी मानसून का वैसे भी मौसम चल रहा है और इस बार मानसून अच्छा रहने की और बहुत अधिक मानसून रहने की चेतावनी भी हमारे भारत देश में सभी जगहों पर हो रही है। इस सूर्य ग्रहण के जो प्रभाव पड़ने वाले हैं वो वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण से के प्रभाव के कारण अतिवृष्टि हो सकती है, मानसून बहुत अधिक तबाही मचा सकता है, प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आ सकती है, कोई बड़ी महामारी फैल सकती है और जन धन की हानि होने की भी पूर्ण संभावना बनी हुई है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव इस प्रकार से घातक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए हमें विशेष सतर्कता के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अब राशियों पर, सभी राशियों पर 1 by 1 मेष से लेके मीन राशि तक सभी राशियों पर इसका
व्यक्तिगत क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले बात करती हूँ मेष राशि की। मेष राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण का बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। हर तरीके से, यानी व्यापारिक कार्य क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे, अपने जीवन में हर जगह उन्नति आप करते हुए नजर आएंगे। इस समय विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, यानी सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपके जीवन में एक अच्छे फायदे के कुछ लाभ की स्थितियां बनेंगी। जीवन स्तर और अधिक उन्नत होने के साथ साथ आप अपने जीवन में प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि के लिए धन हानि के योग बने हुए हैं, यानी इस समय आपको विशेष सतर्कता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। पारिवारिक तौर पर भी घर के रख रखाव में, यानी रोगों में, कोई घर के रख रखाव के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गया उसमें, या फिर कोई व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया उसमें, किसी भी तौर पर आपके धन हानि की संभावना अधिक बनी हुई है, यानी नुकसान के योग इस समय अधिक बने हुए हैं। इसलिए इस समय विशेष सतर्कता से आपको चलना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन में आप विशेष सावधानी से चलेंगे और थोड़ा सा अपने अनियंत्रित खर्चों को कंट्रोल करेंगे। इस समय आपको अपने धन का महत्व समझना पड़ेगा, तो आप किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या में नहीं फंसेंगे, अन्यथा फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको इस समय गुजरना पड़ सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि, मैंने आपको बताया जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में कि सूर्य ग्रहण के प्रारंभ में ही इस वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण मिथुन राशि के अंदर ही हो रहा है। उस दिन सूर्य, चंद्र और राहु तीनों मिथुन राशि में रहेंगे, यानी मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। यदि कोई बहुत लंबी बीमारी से कोई व्यक्ति गुजर रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, उनको विशेष सावधानी इस समय रखनी पड़ेगी, अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे ओवरऑल सभी मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, परंतु जो थोड़े से कमजोर हैं, फिजिकली थोड़े से अनफिट है, या फिर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है, तो उनके लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है। विशेष सावधानी मिथुन राशि वालों को रखनी पड़ेगी। ड्राइव करते समय, यानी एक्सीडेंट का भी खतरा होने की संभावना बनी हुई है, और इस समय एक्सीडेंट से कोई ब्लड क्लॉट होना या कोमा में चले जाना, ऐसी संभावना भी बनी हुई है। इसलिए बहुत ज्यादा आपको इस समय सावधान रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए, आपको आकस्मिक लाभ कहीं से प्राप्त हो सकता है, कहीं से रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, कोई अटकी हुई योजनाएं आपकी चल निकल सकती है, या फिर कोई लॉटरी और जुए सट्टे में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके माध्यम से आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी, अचानक से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापारिक तौर पर भी आप अच्छी प्रगति करेंगे। कोई बड़ी कंपनी के साथ इस समय आपका टाई अप हो सकता है, यानी लाभ की स्थितियां कर्क राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी, यानी ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए भी लाभदायक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। जो भी अटक गए थे कोई मामले जिसमें आपका पैसा अटक गया है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने बेचने के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को खरीदा है और वो बिक नहीं रही है, उसमें आपका पैसा अटका हुआ है, मनी का फ्लो कहीं कहीं कुछ योजनाओं में आपके पैसा फंस गया है, तो इस समय आपको वो पैसा मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। लाभ की स्थितियां बनेगी, प्रॉपर्टी बिक जाएगी। जो आ रही है अपने जीवन में समस्याएं, वो आपकी समस्याएं दूर होकर लाभ की स्थितियां आप अच्छी ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। यानी सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छे लाभ के योग इस सूर्य ग्रहण के कारण बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण के ये प्रभावों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वालों को अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी। अब सुख पारिवारिक भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, हर तरीके से भूमि, भवन, वाहन, परिवार, हर तरीके का सुख आपको प्राप्त होगा। सूर्य ग्रहण का ये बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट कन्या राशि वालों को देखने को मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से आपके घर बनाने का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा। आपके संतान का सुख अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अगर प्रयासरत हैं, तो इस समय आपको सूर्य ग्रहण के इस प्रभाव स्वरूप आपको स्वस्थ संतान के प्रति संतान प्राप्ति के शुभ समाचार भी इस समय प्राप्त हो सकते हैं। यानी जीवन में सुखों में वृद्धि आप इस समय करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बड़े नुकसान की संभावनाएं बनी हुई है, इसीलिए इस समय विशेष सतर्कता से अपने कार्यों को आपको करना चाहिए। कोई भी बड़ा निवेश
आप न करें। नया निवेश करने से बचे, पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्य को पूरा करें और खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूरा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी के भरोसे आपको काम नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, आपके लिए ये सूर्य ग्रहण आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी पैदा करने वाला रहेगा। आपको इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। कोई स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या आपको हो सकती है या फिर आप बहुत लंबे टाइम से किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो वो बीमारी इस समय विकराल रूप ले सकती है। इसीलिए इस समय स्वास्थ्य के प्रति कोई भी कोताही आपको नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा हुआ है। बीमारी में मैं आपको पहले से ही सतर्क कर रही हूँ, तो आपको अगर थोड़ी सी भी फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि के लिए सूर्य ग्रहण पारिवारिक कष्ट लेकर आया है। परिवार में कलह का वातावरण रहेगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्तों में रहेगी, घर में झगड़ों में वृद्धि होना, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद होना, पारिवारिक सदस्यों का आपसी मनमुटाव होना, खींचतान का वातावरण रहना। यानी ऐसी पोजीशन रहेगी कि आपको लगेगा घर में ही न जाऊं, बाहर ही रहूं, अपने कार्यस्थल में ही रहूं, घर पे जाऊंगा तो फिर वही घर में माहौल देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसी पोजीशन आपकी बन सकती है। इसीलिए इस समय आप लोगों का अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। इस समय आप जितना शांत रहेंगे, जितना शांत तरीके से अपनी समस्याओं को हल निकालेंगे, यदि आपके पारिवारिक सदस्य ने कुछ कह भी दिया है तो आपको बहुत शांति से उसको हैंडल करना है, तभी आप इस समस्या से निकल पाएंगे। वरना ये इतना विकराल रूप ले सकती है कि आपके परिवार के सदस्य या फिर आपका परिवार पूरा टुकड़ों में बंट सकता है। इसीलिए इस समय का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं को समझें और परिवार पर पूरा ध्यान दें। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि के लिए सूर्य ग्रहण धन लाभ लेकर आया है। आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें अच्छे लाभ की संभावना है इस समय आपको देखने को मिलेगी। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको अचानक लाभ दिलवाएगा, सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी आपके वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े प्रोजेक्ट इस समय आपको मिल सकते हैं, कुछ बड़े टेंडर आपके पास हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी लाभ की स्थितियां आपको सूर्य ग्रहण के इस प्रभाव के रूप में देखने को मिलेगी। यानी ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक पीड़ा वाला ये सूर्य ग्रहण रहेगा। यानी इस सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव कुंभ राशि वालों पर पड़ेगा। मानसिक चिंता, अनर्गल समस्याएं आपके जीवन में आएगी, जिससे आपके मन में शांति नहीं रहेगी। हर समय कुछ न कुछ आपके माइंड में चलता रहेगा। एक समस्या खत्म होगी तो दूसरी टेंशन शुरू हो जाएगी। मानसिक चिंता, मानसिक विकारों से आप जूझेंगे, चाहे वो पारिवारिक स्थिति के बिहाफ से हो और या फिर अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से हो। आपको बहुत मानसिक चिंताओं का सामना इस समय करना पड़ेगा। इसीलिए इस समय आपको कूल डाउन रहना बहुत आवश्यक है। शांत रहें, जितना हो सके मेडिटेशन करें और अपने मन को शांत रखेंगे तो आप सही डिसीजन पे पहुंच पाएंगे और अपनी समस्याओं का कोई सटीक हल निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, आपकी राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण दुख और पीड़ा लेकर आया है। आपके घर में कोई अशुभ समाचार आपको मिल सकता है, कोई दुखद घटना आपके साथ में घट सकती है, जिससे आपके मन में खिन्नता और उदासी के भाव रहेंगे। कुछ पीड़ा आपको, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा आपको हो सकती है। इस समय आपके लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक है। अपने पारिवारिक सदस्यों का भी ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक रहेगा। ऐसी टाइम में आपकी संवेदना आपके परिवार के लिए एक संबल का काम कर सकती है। इसीलिए भावनात्मक रूप से अपने परिवार को बहुत सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, इमोशनली उनसे अटैच हो और अपने जीवन में बहुत अधिक भावुक होकर चिंताग्रस्त न हो। यदि आप निराश होंगे तो आपके पारिवारिक सदस्यों को कैसे आप संबल प्रदान करेंगे। इसीलिए एक दूसरे के साथ रहें और सतर्कता से आगे बढ़ेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या, दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर मीन राशि वालों को भी रहना पड़ेगा। तो ये था 12 राशियों का हाल कि सूर्य ग्रहण का इफेक्ट इन 12 राशियों पर कैसा रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या दान पुण्य करने चाहिए, जिससे सूर्य ग्रहण का ये इफेक्ट आप पर नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहे और दान पुण्य करने से आप पर आ रही वो विपदा, वो समस्या दूर हट जाए और आपके जीवन में सुख शांति का वातावरण बना रहे।
सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण का जो काल होता है, जैसे ही सूतक का काल लग जाता है उसके बाद में आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जहां तक हो सके घर से बाहर सूर्य ग्रहण के काल के समय न निकलें। खासकर गर्भवती स्त्रियां जो है और जो बच्चे हैं छोटे, उनको तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है, क्योंकि उनके ऊपर वो सूर्य ग्रहण का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण के काल के समय जब से सूतक काल स्टार्ट हो जाता है तब से आपको जो भी मंत्र सिद्ध करना है, जो भी साधना सिद्ध करनी है, उसके लिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छे माने गए हैं। इस काल अवधि के दौरान आपको बहुत ही तल्लीनता के साथ में कोई भी अपने आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके बीज मंत्र का आप ध्यान कर सकते हैं, कोई मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और उन्होंने आपको किसी मंत्र का जाप करने के लिए बोला है, तो इस समय सूर्य ग्रहण के इस काल के दौरान आपको उस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करना है, जिससे वो मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा और उस मंत्र का बहुत अधिक इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। साथ में यदि आप कोई साधना करना चाहते हैं, आपके मन में कोई साधना करने की इच्छा है, तो आप इस काल के दौरान कर सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है कि भगवान के आप स्पर्श न करें, भगवान के कपाट आपके बंद रहना चाहिए। यानी आपके घर में यदि कोई मंदिर है तो उन पर आप पर्दा डाल दें, उन पर भी इफेक्ट सूर्य ग्रहण का पड़ता है, इसीलिए अपने मंदिर के कपाट बंद रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही आपको सूर्य ग्रहण जैसे ही समाप्त होता है तो आपके शहर में जहां भी आपके लोकेशन है उसके आसपास कहीं पर भी पवित्र सरोवर या पवित्र नदी है तो वहां जाकर स्नान करें। अन्यथा आपको अपने घर में ही पानी के अंदर गंगा जल मिक्स करके स्नान करना है। सबसे पहला काम सूर्य ग्रहण खत्म होते ही आपको ये करना है। उसके बाद में अपने पितृेश्वरों को अंजलि देनी है, पितृेश्वरों का ध्यान करना है, उनका नमन करना है और सूर्य देव को अर्घ देना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखे। साथ ही आपको सूर्य ग्रहण के बाद में अपने घर के जो भी आपने खाना वगैरह, एक सूर्य ग्रहण के टाइम पे आपको उस अवधि के दौरान कुछ भी नहीं खाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। या तो सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो उससे पहले आप खा लें और सूर्य ग्रहण के बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर ही आप फ्रेश खाना, फ्रेश फूड बनाकर उसके बाद में आप अन्न ग्रहण करें। या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान यदि कोई खाना आपका बना हुआ है, यदि कोई अन्न आपका पड़ा है, आपके मिर्च मसाले जो हम सब्जी वगैरह के अंदर डालते हैं वो आपको चेंज करना है। खाना है तो खाना अगर कोई बना हुआ है तो वो आप पशु पक्षियों को डाल सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, परंतु वो आपको फिर से यूज नहीं करना है अपने किचन के अंदर। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और एक लास्ट उपाय आपको बताना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण के बाद में अपने घर के कहते हैं कि जहां पर पितृेश्वरों का वास होता है वो हमारे पानी की व्यवस्था होती है। पानी की जहां व्यवस्था, मटकी हो, घड़ा हो, जहां हम रखते हैं वहां पर आपको अपने पानी की व्यवस्था करनी है। तो वो मटकी, घड़ा आपको चेंज करना है और नई मटकी आपको, अगर माटी की मटकी है तो आप नहीं लगा दीजिए, अगर आपका स्टील का कोई घड़ा है तो आप उसे वापस से पूरा राख से धोकर साफ करके मांज के उसके बाद में उसमें नया जल भरें। और इस समय दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। देखिए सूर्य ग्रहण के बाद में दान करने पर हमारे जीवन में जो भी सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ रहा है उससे हमें मुक्ति मिलती है। तो इस समय यदि आपके एस्ट्रोलॉजर ने कुछ विशेष दान करने के लिए बताया तो आप उसका दान कर सकते हैं। साथ ही आप सप्तधान का दान करें, क्योंकि राहु के द्वारा ये सूर्य ग्रहण हो रहा है तो इस समय आप ध्यान रखें सप्तधान उससे पहले ले आए और सूर्य ग्रहण के बाद में सप्तधान किसी भी मंदिर में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर सप्तधान पकाकर किसी जानवर को, अगर हो सके तो सांड को आप वो सप्तधान खिलाते हैं। इसके अलावा आपको कोई छतरी आप दान कर सकते हैं, मच्छर जाली आप दान कर सकते हैं। आपके जरूरत की जो भी प्रिय चीज है जो आपको अच्छी लगती है और किसी व्यक्ति के काम आ सकती है, कंबल आप दान कर सकते हैं, काली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। ऐसे कुछ दान आपको करने चाहिए। तो दान का विशेष महत्व है, इसीलिए सूर्य ग्रहण के बाद में दान अवश्य करें। अच्छा, अगर आपके घर में कोई रोगी है, बहुत लंबे टाइम से किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उस रोगी के हाथ से आप अगर दान करवाते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक रहता है। मेडिसिन का दान करवाइए आप उनसे,
तो उनके रोग में कमी आएगी, उनकी पीड़ा और दुख कम होगा और सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो दान का अपना विशेष महत्व है, तो सूर्य ग्रहण के दिन दान अवश्य करें। तो ये कुछ सूर्य ग्रहण की जानकारी थी जो कि मैंने आपको बताई। 21 जून को ये सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो तैयार हो जाइए, सभी तैयारियां पहले कर लीजिए और सूर्य ग्रहण के समय विशेष सतर्कता से जो मैंने आपको सावधानियां बताई, जो आपको उपाय बताए, उनको फॉलो कीजिए और इस सूर्य ग्रहण पे सूर्य देवता से आह्वान कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि पूरे विश्व का कल्याण हो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।